So, hello everyone. Myself, Dr. Pavanpreet Kaur from Pearl Homeo Classes. So, this is our next video from UPPSC previous year exam क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें आज अपने 76 से 80 नंबर तक जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम मटेरिया मेडिका, दैट इज कैन नॉट बियर टू बी टच्ड starts when touched ever so lightly, especially on the feet. Options are epismel, कालिकाव, नख स्वामिका एंड लैकेसिस. तो अपने को पता है ये क्लासिकल होम्योपैथी की नोट सिम्टम है जो अपने एलन की नोट्स में दिया हुआ है. एलन की नोट से आई टेल यू डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो जितना ज़्यादा उसको थॉरो करने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा उसको रिमेंबर करने की कोशिश करो, उतना ही वो तुम्हारे लिए स्कोरिंग होता जाएगा. और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है. इट टेक्स 6 to 7 months. 6 to 7 मंथ का डेली आपका 1 to 2 आवर्स चाहिए एलन की नोट को, तब जाके आपको सारी मेडिसिन जो हैं ऑलमोस्ट लर्न जो है याद रहने लग जाएंगी. आपको आइडिया रहने लग जाएगा कि ये सिम्टम, ये लाइन कौन सी मेडिसिन की है. तो दिस इज फ्रॉम काली काब. इन जनरल भी अगर अपने काली काब देखें, दैट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है टच से. स्लाइटेस्ट टच से क्या हो जाती है, उसमें स्टार्टलिंग हो जाती है, स्पेसिफिकली अगर उसको फीट पे किसी ने टच कर दिया. यहाँ पे स्टिचिंग पेन रहते हैं काली काब में. एंड काली ग्रुप जो है या काली काब स्पेसिफिकली, इसका अपने ट्रायड पढ़ते हैं. ट्रायड में क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट इज बैक पेन, लोअर बैक पेन. सेकेंड इज स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग रहती है इसमें. एंड थर्ड इज प्रोस्ट्रेशन. स्वेटिंग के साथ बहुत ज़्यादा क्या रहती है, थकान रहती है, दैट इज प्रोस्ट्रेशन. ये इसका ट्रायड होता है काली का आपका, बैक पेन, स्वेटिंग एंड प्रोस्ट्रेशन. इसके अलावा अगर अपने एपिस मेलिफिका में देखें तो वहाँ पे स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन रहते हैं. नख स्वामिका भी ओवर सेंसिटिव है, बट टच से इंटॉलरेंस या फिर मतलब स्पेसिफिकली ऐसे फीट पे मार्क्ड हो ऐसा नहीं लिखा गया वहाँ पे. इंटॉलरेंस ऑफ ओवर सेंसिटिवनेस है नख स्वामिका में, ओवर सेंसिटिवनेस टू एनी इम्प्रेशन. एंड लैकेसिस इज इंटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथिंग, नॉट लाइट टच ना. लैकेसिस में जो अपने पढ़ते हैं इंटॉलरेंस है, दैट इज ऑफ टाइट क्लोथिंग्स, नॉट लाइट टच. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम मैचिंग. मैचिंग का मैं हमेशा बोलती हूँ, मैचिंग वाले बहुत स्कोरिंग होते हैं, बहुत ही इजी टू गो होते हैं, तो इनको कभी भी गलत नहीं करना है. तो फर्स्ट इज हेयर, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कई सारी डिजीजेस दी हुई हैं, इनकी लोकेशन पूछी है. दैट इज फ्रॉम गाइनी ऑब्स. फर्स्ट इज बार्थोलिन सिस्ट. तो बार्थोलिन अपने को सिस्ट अपने को पता है कि यहाँ पे होती है वेजाइनल ओपनिंग पे होती है. तो वेजाइनल ओपनिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वल्वल एरिया. नेक्स्ट इज चॉकलेट सिस्ट. चॉकलेट सिस्ट बेसिकली क्या होती है, एंडोमेट्रियोसिस जो अपने पढ़ते हैं, दैट इज एक्टोपिक एंडोमेट्रियम. अगर वो एंडोमेट्रियोसिस ओवरी में हो जाए तो, यानी कि अगर एक्टोपिक एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो यूटेराइन कैविटी के अलावा ओवरी में अगर डेवलप होने लग जाए, दैट इज नॉन एज चॉकलेट सिस्ट इन केसेस ऑफ ओवरी. तो चॉकलेट सिस्ट अपने को देखने को मिलते हैं ओवरी में. अच्छा, टेल मी इन कमेंट्स मोस्ट कॉमन साइट फॉर एंडोमेट्रियोसिस. मोस्ट कॉमनली एंडोमेट्रियम जो है वो कहाँ पे डेवलप होती है, ये मेरे को कमेंट्स में बताना. नेक्स्ट इज फाइब्रोमायोमा, या फिर जिसको अपने लियोमायोमा भी बोलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू यूट्रस. नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी. तो इनफर्टिलिटी में मोस्ट कॉमनली अपने को क्या देखने को मिलती है, फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज देखने को मिलती है. तो इसीलिए यहाँ पे इनफर्टिलिटी को अपने किससे मैच कर सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब से. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये. फाइब्रॉइड जो है वो जनरली मायोमेट्रियम लेयर से डेवलप होता है, इसीलिए अपने क्या बोलते हैं, लियोमायोमा. मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस से ये डेवलप होता है. टेल मी इन कमेंट्स, बार्थोलिन जो ग्लैंड है ना, बार्थोलिन ग्लैंड की होमोलोगस ग्लैंड मेल्स में कौन सी है, जो अपने होमोलोगस स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं ना मेल एंड फीमेल में, कि जो सेम एम्ब्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर से डेवलप हुई हैं बट स्ट्रक्चर देन वो अलग अलग बन गई है. तो बार्थोलिन ग्लैंड की होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन सी है, ये भी बताना मुझे कमेंट्स में, क्योंकि उस पोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फिजियोलॉजी या एनाटॉमी बोल सकते हो. दैट इज
एंगल ऑफ राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई एट कैरिना, जो एंगल ऑफ कैरिना होता है जहाँ पे राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाइज बनते हैं, एंगल ऑफ कैरिना, ये जो एंगल है ये राइट ब्रोंकस के लिए कितना है एंड लेफ्ट ब्रोंकस के लिए कितना है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो अपने को पता है राइट ब्रोंकस जो होता है वो जनरली क्या होता है, शॉर्ट होता है, वाइड एंड होता है एंड मोर वर्टिकल होता है, मतलब इसका एंगल जो है वो मोर वर्टिकल है अपने पास में। लेफ्ट ब्रोंकस जो है दैट इज लॉन्ग नैरो एंड मोर हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल जो है राइट ब्रोंकस का दैट इज 25 डिग्री होता है इस पे कैरिना पे, एंड 45 डिग्री होता है लेफ्ट ब्रोंकाई का। इसका एंगल कम है इसीलिए राइट लंग में अपने को पता है फॉरेन बॉडी जो है मोस्ट कॉमनली एंटर करती है। अगर ट्रेकिया में कोई फॉरेन बॉडी आई है मोस्ट चांसेस होते हैं इसके कि वो कहाँ पे जाएगी, राइट लंग में जाएगी, बिकॉज राइट लंग का एंगल इज लेसर। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर फिक्स्ड मियाज्म। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑर्गनॉन से, ऑल्दो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ से आता ही आता है। अपने को पता है फिक्स्ड मियाज्म में तीन चीजें आती हैं, फर्स्ट इज स्मॉल पॉक्स, सेकेंड इज मीजल्स एंड थर्ड इज कॉलरा। ये तीनों ही किस में आते हैं, फिक्स्ड मियाज्म में आते हैं, फिक्स्ड एक्यूट मियाज्म में। ये बहुत बार क्वेश्चन आता ही रहता है, ये तीन एग्जाम्पल हमेशा याद रखो फिक्स्ड मियाज्म के लिए, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स एंड कॉलरा। ड्रग मियाज्म बेसिकली जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, तो दैट इज नॉट फिक्स्ड। कंजेनाइटल मियाज्म इनहेरिटेड होते हैं, सर्जिकल मियाज्म जो होते हैं वो एक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इंटरनेशनल रेड क्रॉस सर्विस ऑफ मैनकाइंड फाउंडेड बाय। ओके, दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम 8th पोर्शन। तो जो इंटरनेशनल अपने रेड क्रॉस पढ़ते हैं, जो ये रेड क्रॉस है ये किसने इन फाउंड करा था, दैट इज बाय हेनरी डुनांट, जो कि 1859 में आया था। 1859 में एक बैटल चल रही थी सॉल्फेर्नियो में, तो वहाँ की बैटल से, जो उस लड़ाई से, सॉल्फेर्नियो की लड़ाई थी 1859 में, वहाँ से इंस्पायर होके इन्होंने तीन प्रिंसिपल्स दिए थे हेनरी डुनांट ने। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी एंड थर्ड इज इम्पार्शियलिटी, कि कहीं पे भी इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए एंड ह्यूमैनिटी रहनी चाहिए। उसको दिखाने के लिए फिर इन्होंने एक रेड क्रॉस सर्विस चलाई थी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, दैट इज इन 1859। और जो ये रेड क्रॉस सिंबल है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया, कौन सी कंट्री से लिया गया है, तो इट इज टेकन फ्रॉम इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, ये भी किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। होप दिस विल हेल्प यू। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो यू कैन टेल मी इन कमेंट्स, आई विल अपलोड।